उत्तराखंड के अस्पतालों में दूर दराज से आने वाले मरीजों के साथ साथ तीमारदारों के लिए धामी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इलाज के लिए दूर से आने वाले मरीजों और तीमारदारों को अब ठहरने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि प्रदेश की धामी सरकार देहरादून और हल्द्वानी के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में विश्राम गृह बनाने जा रही है। रिपोर्ट देखिए। मरीजों और तीमारदारों के लिए धामी सरकार का बड़ा कदम। दूर दराज से आने वाले लोगों को ठहरने में अब नहीं होगी परेशानी। धामी सरकार कर रही उनके रुकने की व्यवस्था। तैयार हो रहा विश्राम गृह। उत्तराखंड में इलाज करवाने के लिए लोग दूर दराज से आते हैं, लेकिन अक्सर ही दूर से आने वाले मरीजों और तीमारदारों को ठहरने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मरीज के इलाज के दौरान तीमारदारों को रुकने के लिए परेशान होना पड़ता है, लेकिन इस परेशानी का हल अब धामी सरकार ने निकाला है। धामी सरकार ने मरीजों और तीमारदारों के लिए बड़ा कदम उठाया है। देहरादून और हल्द्वानी के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में मरीजों के तीमारदारों के लिए विश्राम गृह बनाया जाएगा, जिसमें उनके ठहरने, बैठने, पेयजल, भोजन, शौचालय समेत कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में विश्राम गृह सुविधा के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग और सेवादान आरोग्य संस्था के बीच MOU किया गया है। मेडिकल कॉलेज में विश्राम गृह बनने से तीमारदारों को ठहरने की सुविधा मिलेगी। भर्ती मरीज से मिलने के लिए आने वाले लोगों को भी ठहरने की सुविधा मिलेगी। सेवादान आरोग्य संस्था से किच्छा स्थित एम्स सैटेलाइट सेंटर में भी ये व्यवस्था करने की बात चल रही है और इस पर संस्था ने सहमति भी जताई है। अब आपको बताते हैं विश्राम गृह में आखिर क्या क्या व्यवस्था रहने वाली है। विश्राम गृह में आपको नाश्ता 20 रुपए में मिल जाएगा। दोपहर और रात का खाना 35 रुपए में उपलब्ध होगा। राजकीय मेडिकल कॉलेज देहरादून द्वारा 1750 वर्ग मीटर और राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी द्वारा 1400 वर्ग मीटर भूमि विश्राम गृह के निर्माण के लिए उपलब्ध कराई गई है। आने वाले 20 सालों के लिए MOU वैध रहेगा। सेवादान आरोग्य फाउंडेशन जल्द ही दोनों मेडिकल कॉलेज में कुल 350 बिस्तरों की क्षमता वाले विश्राम गृह का निर्माण करेगी। 10 बेड वाले 5 और 8 बेड वाले 2 कमरों में 55 रुपए प्रति बिस्तर तीमारदारों को उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा 6 बेड वाले 5 कमरों में तीमारदारों को 75 रुपए में बिस्तर उपलब्ध करवाया जाएगा। विश्राम गृह में डबल बेड वाले 33 कमरे का 330 रुपए प्रति कमरे की दर पर तीमारदारों को उपलब्ध होगा। डबल बेड वाले 8 AC कमरे 850 रुपए में उपलब्ध होगा। विश्राम गृह में 4 बेड वाले 36 कमरे का दर 75 रुपए प्रति बिस्तर के हिसाब से उपलब्ध करवाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग में हम निरंतर जो है एक से एक बड़े काम कर रहे हैं। अब हल्द्वानी में और देहरादून मेडिकल कॉलेज में हम 350 कमरों के एक जो तीमारदार है उनके लिए जो है आवास बना रहे हैं, ताकि जितने भी मरीज के साथ जो तीमारदार आते हैं उनके लिए बहुत सस्ते रेट में 100 रुपए में कमरा उनको मिल जाएगा और खाना भी मिल जाएगा। तो आज जो MOU की है और बहुत जल्दी जो है तीमारदारों के लिए एक बहुत अच्छा जो है आवास वहाँ पे बनेंगे, ताकि उनको कोई दिक्कत न रहे। वही धामी सरकार के इस कदम से विपक्ष सरकार को घेरने का काम कर रहा है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि जिला अस्पतालों में लचर स्वास्थ्य सुविधाओं से मरीज को दर दर भटकना पड़ता है। पहले मरीजों की अच्छी सुविधा और अच्छी टेक्नोलॉजी की मशीन उपलब्ध करवाई जाए, जिससे मरीजों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। देखिए, विश्राम गृह तो सरकार को पूरे राज्य में बनाने चाहिए, सारे जिला अस्पतालों के सामने बनाने चाहिए, सारे मेडिकल कॉलेजेस के सामने बनाने चाहिए। वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे पहले तीमारदार के लिए तो आप व्यवस्था करें, निश्चित होनी चाहिए। बीमार के लिए डॉक्टर की व्यवस्था करें, बीमार के लिए मशीनों की व्यवस्था करें, बीमार के लिए उपकरणों की व्यवस्था करें, बीमार के लिए दवाओं की व्यवस्था करें, सुपर स्पेशलिस्ट की व्यवस्था करें। पूरे राज्य के तमाम जिला अस्पताल जो हैं वो रेफरल सेंटर बने हुए हैं आपके। इतना हो रखा है कि हल्द्वानी का मेडिकल कॉलेज भी जो है वो जॉली ग्रांट और एम्स लोगों को भेज रहा है। श्रीनगर का मेडिकल कॉलेज तो बिल्कुल सारे जितने मामले आते हैं गंभीर मामले, उनको जॉली ग्रांट, इंद्रेश, एम्स इनको भेजता है। सारे पूरे प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं जर्जर हो रखी हैं। सरकारी अस्पतालों में अक्सर मरीजों के साथ आने वाले तीमारदारों को लंबे इलाज के चलते आसपास के महंगे कमरों में रुकना पड़ता है, जिससे आर्थिक तौर पर कमजोर परिवार के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब विश्राम गृह बनने से तीमारदारों को काफी सुविधा मिलेगी।
रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।